जयपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें शाम 4 बजे पीडब्ल्यूडी के लंबित प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। यूटिलिटी शिफ्टिंग से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग होगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम। पीडब्ल्यूडी के लंबित प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक होगी शाम 4 बजे और उसके बाद यूटिलिटी शिफ्टिंग से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री आवास पर ये मीटिंग होगी शाम 4 बजे। पीडब्ल्यूडी के लंबित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यूटिलिटी शिफ्टिंग से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री आवास पर ये मीटिंग होगी। जयपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम शाम 4 बजे पीडब्ल्यूडी के लंबित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेंगे और उसके बाद यूटिलिटी शिफ्टिंग से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा बैठक होगी। बूंदी में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में राज्य में नए आवेदन करने वाले 37 लाख से अधिक पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें 61,516 आवेदन बूंदी जिले के लिए हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज बूंदी जिले में विभाग की बैठक लेने आए। जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई और विषय ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री गरीब वर्ग कल्याण योजना से राजस्थान में जितने लाभार्थी हैं उनको जोड़ना जो वंचित है, उस उद्देश्य से लेकर बैठक आयोजित की गई। और आपको बताते हुए कि राजस्थान में हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सीलिंग 4 करोड़ 40 लाख थी, तो उसमें बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो पात्रता रखते थे, वंचित, तो उनको स्थान मिले। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा गिव अप सिलेंडर की योजना से प्रेरित होकर गिव अप अभियान राजस्थान में चलाया। और उसका मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि राजस्थान में 21 लाख से ऊपर लाभार्थियों ने आज की तारीख में खाद्य सुरक्षा का लाभ स्वेच्छा से छोड़ दिया है, जिसमें बूंदी में संख्या 34,872 यानी 35,000 के आसपास, 34,872 35,000 संख्या बूंदी में भी आपके जिले में पहुँच गई है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी से पोर्टल चालू किया गया। 26 जनवरी से जो पोर्टल चालू किया गया उसमें राजस्थान में आज की डेट में 37 लाख के आसपास संख्या पहुंच गई है। एग्जैक्ट संख्या 36,65,918 है और बूंदी जिले में 61,516 नए खाद्य सुरक्षा में लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है। ये एक ऐसा अभियान है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बूंदी के उन वासियों को भी जो लगभग 35,000 जिन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा अभियान का लाभ छोड़कर गिव अप अभियान के तहत अपना खाद्य सुरक्षा में जो समय के साथ वो आगे बढ़ते गए, विकसित भारत में की यात्रा में संपन्नता की तरफ बढ़े, तो उन्होंने खुद ही स्वेच्छा से। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां राज्य के चिकित्सा मंत्री के पुत्र धनंजय सिंह के स्वास्थ्य में सुधार। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद धनंजय सिंह आइसोलेट हुए। पिछले कुछ दिनों से बुखार होने पर जांच करवाई गई थी। जांच में कोरोना पॉजिटिव आने पर आइसोलेशन में थे धनंजय सिंह। पिछले कुछ दिनों से बुखार उनको थी और इस पर जांच करवाई गई तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद आइसोलेट हुए थे। राज्य के चिकित्सा मंत्री के पुत्र धनंजय सिंह के स्वास्थ्य में अब सुधार है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद धनंजय सिंह आइसोलेट हुए थे और अब उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से बुखार था, जिस पर उन्होंने जांच कराई तो कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद आइसोलेशन में थे और अब बताया जा रहा है उनके स्वास्थ्य में सुधार है।
और जयपुर में फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में आगामी रणनीति बन रही है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में कल शहीद स्मारक पर सैकड़ों छात्रों ने धरना दिया। 23 जून से प्रस्तावित फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को 3 महीने के लिए स्थगित करने की मांग और इसी समय यूजीसी नेट की परीक्षा भी आयोजित हो रही है। एमए फाइनल ईयर और बीएड फाइनल ईयर के कई छात्रों की परीक्षाएं अभी हुई नहीं। ऐसी स्थिति में यदि परीक्षा कराई जाती है तो हजारों अपीयरिंग छात्र इससे वंचित रह जाएंगे। धरना स्थल से एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की है। मदन राठौड़ ने जल्द ही समाधान निकालने के प्रयास का भी आश्वासन दिया है। तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की है। तमाम अभ्यर्थियों ने इस सिलसिले में फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हुआ। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में अब आगामी रणनीति बनाई जा रही है और मनोज मीणा के नेतृत्व में ये धरना। और बीकानेर में जामसर पुलिस ने कार्रवाई की है। 10 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय के जरिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई है। आईजी ओम प्रकाश, एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी से अन्य हथियारों और सप्लायर के बारे में गहनता से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के जरिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आईजी ओम प्रकाश, एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आरोपी से अन्य हथियारों और सप्लायर के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। बीकानेर में जामसर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। 10 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के जरिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आईजी ओम प्रकाश, एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। आरोपी से अन्य हथियारों और सप्लायर के बारे में भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। बूंदी में चित्तौड़गढ़ के बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने केंद्र की मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूरे होने पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार हर मोर्चे पर सफल रही है। मोदी कार्यकाल ने गरीब और किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिसका ही परिणाम है कि आज गरीब व्यक्ति को मकान, शौचालय जैसी सुविधाओं का लाभ मिला है। मोदी सरकार के 11 साल एक ऐतिहासिक कालखंड जिसको लेकर आज पूरे देश भर में 11 सालों के कामों को, क्योंकि जीवन के कुछ पन्नों को एक कागज में नहीं समेटा जा सकता, वैसे ही मोदी सरकार के 11 साल के कामों को शॉर्ट टाइम में आपके सामने रखने की कोशिश की। लेकिन 11 सालों में एक ऐतिहासिक कालखंड रहा है जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत संकल्प से सिद्धि का एक स्वर्णिम कालखंड बना है। और हम सब लोग देखें तो इन 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने लिए नहीं कहा कि इस देश की 140 करोड़ जनता के साथ और सहयोग से भारत आज दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। खबर सिरोही की रेवदर से है, जहां पर हरिया माताजी मंदिर के आसपास भालू का मूवमेंट देखा गया। ये मूवमेंट वन्य जीव गणना के दौरान देखा गया, जहां भालू को देखने के बाद लोगों ने उस दृश्य को कैमरा में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि पानी और खाने की तलाश के लिए भालुओं का मूवमेंट यहां देखा जा रहा है, जिसके कुछ देर बाद भालू अपने आप ही जंगल की ओर चला गया।
बूंदी की हिंडौली पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन भंडारण पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते एक ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि मौके से ट्रेलर चालक पुलिस जाब्ता को देखकर फरार हो गया, जिसका काफी पीछा किया गया, लेकिन चालक भागने में सफल हो गया। वहीं दूसरी तरफ हिंडौली अदालत के पास नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली देवली की तरफ से आती हुई नजर आई और जिसका पीछा कर पुलिस ने जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो हिंडौली पुलिस ने ये कार्रवाई की है और बजरी से भरे हुए ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। कोटा की सुकेत पुलिस टीम ने सट्टे के खिलाफ दबिश देकर 2 सट्टा खाईवाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही आरोपियों के पास से सट्टे की रकम 2,17,430 रुपए और अन्य सामान भी बरामद किया है। डीएसपी घनश्याम मीणा ने बताया कि कार्रवाई में गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक आरोपी गफूर उर्फ गब्बू हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में 33 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ हो रही है। तो सट्टा खाईवाली करते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 2,17,000 रुपए और अन्य सामान भी जब्त किया गया है। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां नकाबपोश चोरों ने सालम सागर स्थित हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। वहीं इस घटना से श्रद्धालुओं में रोष है। लोगों का आरोप है कि मंदिर पुजारी की सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। इक्कीस जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इसी के उपलक्ष्य में बूंदी में आमजन को योगाभ्यास के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योग काउंटडाउन एट हेरिटेज अभियान जारी है। इस अभियान के तहत आज योग फॉर निरोगी बूंदी की टीम ने शहर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों नवल सागर झील, जैत सागर झील और सुख महल पर योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को मनाया जाएगा। बूंदी में मुख्य समारोह खेल संकुल में होगा प्रातः 6:30 बजे से और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के निर्देशानुसार ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भी योगाभ्यास प्रोटोकॉल का अभ्यास नियमित रूप से कराया जा रहा है। तो बूंदी में हमने आज सुख महल, जैत सागर और नवल सागर में योगाभ्यास करवाया। तो योग प्रोटोकॉल के अभ्यास के साथ ही लोगों को जागरूक किया योग के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए और नियमित योगाभ्यास के लिए। तो योग फॉर निरोगी बूंदी की टीम जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में चल रही इस कार्यक्रम में हेरिटेज स्थलों पर लगातार जा रहे हैं। आम लोगों से अपील है कि नियमित योगाभ्यास करें। जयपुर शहर को जल्द ही मिलेंगी 300 सीएनजी बसें। जेसीटीएसएल बोर्ड ने 300 सीएनजी बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर। सीएनजी बसों की जीएसएस मॉडल पर खरीद होगी। नई सभी बसों में एसी की सुविधा होने वाली है। नई बसें आने से जयपुर शहर की परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। तो सीएनजी बसों की जीएसएस मॉडल पर खरीद होगी। ये बड़ी खबर और अच्छी खबर। सीएनजी बसें अब शुरू होंगी। नई सभी बसों में एसी की सुविधा भी मिलेगी और नई बसें आने से जयपुर शहर में परिवहन व्यवस्था और मजबूत होगी। जयपुर शहर को जल्द ही मिलेंगी 300 सीएनजी बसें। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जेसीटीएसएल बोर्ड ने 300 सीएनजी बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। सीएनजी बसों की जीएसएस मॉडल पर खरीद होगी। सभी जो सीएनजी बसें होंगी उनमें एसी की सुविधा भी होगी, जिससे यात्रियों के लिए सुगमता होगी, अच्छा सफर होगा और नई बसें आने से जयपुर शहर की परिवहन व्यवस्था भी मजबूत होगी। जयपुर शहर को जल्द ही मिलेंगी 300 सीएनजी बसें। जेसीटीएसएल बोर्ड की ओर से इन 300 सीएनजी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है
और नई बसें आने से परिवहन व्यवस्था मजबूत हो जाएगी।